नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंत्रा क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एंशियंट हिस्ट्री से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे और उनसे जुड़ी हुई सभी जानकारियों पर चर्चा भी करेंगे। तो दोस्तों, मैंने इस टेस्ट में 10 क्वेश्चंस को रखा हुआ है, जिसमें से अगर आप 5 क्वेश्चंस के सही जवाब दे लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और एंशियंट हिस्ट्री का एक वाइड पोर्शन आप तैयार कर चुके हैं। तो दोस्तों, मैंने इस सीरीज़ में उन्हीं क्वेश्चंस को रखा है जो इम्पॉर्टेंट हैं और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में देखने को भी मिलते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस क्वेश्चन सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा और यदि आप उसका उत्तर दे ले रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए इसी के साथ इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज़ में हमारा पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किस लिपि का प्रयोग किया। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिपि के रूप में किसका प्रयोग करते थे। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गौमुखिका लिपि। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने लिपि के रूप में गौमुखिका लिपि का प्रयोग किया और दोस्तों, इसको ही अंग्रेजी में बूस्टोफेरेंस के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, इस लिपि की एक यह भी खासियत है कि इसकी रचना बाएं से दाएं की ओर और फिर दाएं से बाएं की ओर की जाती है। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन में यह बताना है कि कौन सा ऐसा वैदिक साहित्य है जिसमें मोक्ष शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। तो दोस्तों, चलिए इस प्रश्न के सही उत्तर की ओर देखते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपनिषद। दोस्तों, उपनिषद एक ऐसा वैदिक साहित्य है जिसमें मोक्ष की चर्चा देखने को मिलती है या मोक्ष शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस पत्थर का प्रयोग आग जलाने के लिए किया जाता था। दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि पाषाण काल में लोगों द्वारा आग जलाने के लिए किस पत्थर का प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों, चलिए इस प्रश्न के सही उत्तर की ओर देखते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा छमक पत्थर। दोस्तों, छमक पत्थर एक ऐसा पत्थर होता था जिसे पाषाण कालीन लोग आग जलाने के लिए प्रयोग करते थे। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस उपनिषद में सत्यमेव जयते लिया गया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि कौन सा ऐसा उपनिषद है जिससे सत्यमेव जयते लिया गया है। तो दोस्तों, चलिए इस प्रश्न के सही उत्तर की ओर देखते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मुंडको उपनिषद। दोस्तों, मुंडको उपनिषद एक ऐसा उपनिषद है जिससे सत्यमेव जयते लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा मुंडको उपनिषद। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में बताना है कि श्रीमद् भागवत गीता की रचना किस भाषा में की गई थी। तो दोस्तों, चलिए इस प्रश्न के सही उत्तर की ओर देखते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पत्थर जल के ऊपर भी तैरता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में यह बताना है कि वह कौन सा पत्थर है जिसका प्रयोग जल के ऊपर तैराने में भी किया जाता है। तो दोस्तों, चलिए इस प्रश्न के सही उत्तर की ओर देखते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चकमक पत्थर। दोस्तों, चकमक पत्थर एक ऐसा पत्थर है जो जल के ऊपर भी तैरता है।
दरअसल दोस्तों इस पत्थर का घनत्व बहुत कम होता है, जिसके कारण यह जल के ऊपर आसानी से तैर सकता है। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा के बर्तनों पर निम्न में से किस रंग का प्रयोग होता था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन यह बताना है कि हड़प्पा के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग देखने को मिला है या किस रंग का प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों चलिए इस प्रश्न के सही उत्तर की ओर देखते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लाल रंग। दोस्तों हड़प्पा कालीन बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग देखने को मिलता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लाल रंग। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऋग्वैदिक काल का प्रसिद्ध दासराग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में यह बताना है कि प्रसिद्ध दासराग युद्ध जो ऋग्वैदिक काल में हुआ था यह किस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो दोस्तों चलिए इस प्रश्न के सही उत्तर की ओर देखते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा परुष्णी नदी। दोस्तों परुष्णी नदी के किनारे दासराग युद्ध हुआ था, जिसमें भरत कुल के राजा सुदास और 10 अन्य कुल के राजाओं के मध्य यह युद्ध हुआ था। दोस्तों परुष्णी नदी का ही नाम रावी नदी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा परुष्णी नदी। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि निम्न में से किस उपनिषद में यमराज और नचिकेता का संवाद है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन यह बताना है कि वह कौन सा उपनिषद है जिसमें यमराज और नचिकेता का संवाद देखने को मिलता है। तो दोस्तों चलिए इस प्रश्न के सही उत्तर की ओर देखते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कठ। दोस्तों कठ एक ऐसा उपनिषद है जिसमें यमराज और नचिकेता का संवाद देखने को मिलता है। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस पुराण में सत्यनारायण कथा का उल्लेख है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि वह कौन सा पुराण है जिसमें सत्यनारायण कथा का उल्लेख है। तो दोस्तों चलिए इस प्रश्न के सही उत्तर की ओर देखते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भविष्य पुराण। दोस्तों भविष्य पुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें सत्यनारायण कथा का उल्लेख देखने को मिलता है। तो चलिए इसी के साथ हमारा एंशिएंट हिस्ट्री टेस्ट से जुड़ा हुआ पोर्शन कंप्लीट होता है। और दोस्तों इन 10 क्वेश्चंस में अगर आपके 5 क्वेश्चंस एकदम सही हो रहे हैं तो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री बहुत ही अच्छी चल रही है और आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ ही साथ इससे जुड़े हुए PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक बना के डाल दिए हैं, आप वहां जाकर इसकी सहायता ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी या मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।